बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेल डिस्कवरी को और सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन को। आज का हमारा टॉपिक है सेल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये वाला टॉपिक आपके पास कभी कभार एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्लास जब हम बात करते हैं सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स को। वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं। हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए टर्म यूज करते हैं यूनिसेलुलर। द मीनिंग ऑफ यूनि इज वन, सेलुलर इज फॉर सेल, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि यूनिसेलुलर हो। तो इसमें सबसे पहले आप नाम बता सकते हैं बैक्टीरिया का, इसके अलावा पैरामीशियम, फिर क्या हो सकता है अमीबा एंड सो ऑन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो भी आप दे सकते हैं जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास सेल्स की, वो है नंबर ऑफ सेल्स के अंदर, दैट इज मल्टी सेलुलर। द मीनिंग ऑफ मल्टी इज मेनी, so the organism which consists of many cells are known as the multicellular organism। जैसे कि आप फॉरन से एग्जांपल दे सकते हैं ह्यूमन बॉडी की। 90 ट्रिलियन सेल्स पे कंसिस्ट करती है ह्यूमन बॉडी, 90 ट्रिलियन सेल्स। इसके अलावा प्लांट्स की एग्जांपल दे सकते हैं, एनिमल्स की एग्जांपल दे सकते हैं। दीज ऑल आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमने बात कर ली नंबर ऑफ सेल्स की, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल की। क्या सेल का साइज भी वेरी करता है? जैसे कि नंबर्स में वेरिएशन आ रही है, तो क्या साइज में भी वेरिएशन आती है? द आंसर इज यस, साइज में भी वेरिएशन आती है। सबसे छोटा सेल, द स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? दैट इज बैक्टीरिया। नाम है उसका माइकोप्लाज्मा। 0.1 माइक्रोन मीटर उसका डायमीटर है और जिसको कि सबसे छोटा सेल कंसीडर किया जाता है। अगर हम डिस्कस करें लार्जेस्ट सेल को, तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जिसके बारे में कहा जाता है दिस इज अराउंड 1.3 kg, लार्जेस्ट सेल। और अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट सेल की, तो दैट इज द नर्व सेल, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा होता है? हमारे नर्वस सिस्टम से और जाता है टुवर्ड्स आवर बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल टू द टो, राइट। ये हो गई। अब हमारी बात किसके बारे में? When we talk about the size of cell, देखिए हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पे। तो पहले हमने किसकी बात कर ली? नंबर ऑफ सेल्स की, कि नंबर्स में वेरिएशन आ सकती है। अब हमने किसकी बात कर ली? साइज की, कि साइज में भी वेरिएशन आती है। अब जनाब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक सेल तो नहीं होता। देयर आर अ लॉट ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियन सेल्स, बिलियन सेल्स। ये सारे सेल्स मिलकर क्या काम करते हैं? सेल्स मिलकर किसको बनाते हैं? टिश्यूज को। टिश्यूज ने मिलकर किसको बनाया? ऑर्गन्स को। ऑर्गन मिलकर किसको बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को। जैसे कि आपने सिस्टम सुने हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब डिफरेंट टाइप की वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो क्लास ऐसा ही है। अब जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन डिफरेंट टाइप के सेल्स को, तो कुछ सेल्स की एग्जांपल्स हैं आपके सामने एनिमल्स सेल्स की, और कुछ जो आपके पास सेल्स हैं वो है प्लांट सेल्स, राइट। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एनिमल सेल्स में। आपके सामने है रेड ब्लड सेल्स। काम क्या होता है इनका? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। स्ट्रक्चर कैसा है इनका? शेप कैसी होती है? आप नोटिस कर सकते हैं, दिस इज द बाइकनकेव स्ट्रक्चर। आपने देखा कि शेप चेंज हो रही है। सेकेंड वन जो है नर्व सेल, अभी हमने डिस्कस किया था लॉन्गेस्ट सेल की कैटेगरी में भी। नर्व सेल का काम क्या है? ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को फ्रॉम नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। ये देखिए आप इसकी शेप को नोटिस कर सकते हैं। ये कंसिस्ट करता है सेल बॉडी पर और इसके अलावा एक्सन पर। थर्ड टाइप जो हम डिस्कस करें दैट इज द मस्कुलर सेल या मसल सेल। हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मसल सेल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये आपके सामने जो भी डायग्राम है दिस इज द स्केलेटल मसल डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है ग्लैंड सेल्स की। काम ग्लैंडुलर सेल्स का, ग्लैंड टिश्यूज का, ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशंस प्रोवाइड करना। जैसे कि अभी आपके सामने है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमने अभी जो एक कैटेगरी डिस्कस की है वो है एनिमल सेल्स की। बहुत वैरायटी है सेल्स की, हम उसमें से सिर्फ कुछ टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं।
अब जनाब हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल्स की। क्या प्लांट सेल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप की शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की वैरायटी हो सकती है? द आंसर इज यस। प्लांट के अंदर सबसे पहला सेल जो हम डिस्कस करें दैट इज द जाइलम सेल। जाइलम सेल का काम क्या है आप सबको याद होगा, ये कंडक्ट करता है वाटर एंड सॉल्ट्स को कहां से कहां लेके जाता है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स लेके जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ शेप, longitudinal pipeline like structures होते हैं। सेकेंड वन इज द फ्लोएम सेल्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करवाते हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जहां पे भी फॉर्मेशन है फूड की वहां से फूड को उठाएगा और जहां पे नीड होती है वहां पर जाकर क्या करवा देगा, डंप करवा देगा। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है किसका, फ्लोएम सेल्स का, जिसके दरमियान में सीड प्लेट्स भी होती हैं। थर्ड वन इज द स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और ये ज्यादातर कहां पर होता है, बॉडी स्टेम्स में। आप लोग नोटिस कर सकते हैं कुछ स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज द कॉलेनकाइमा सेल्स। ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, लेकिन किन के अंदर होता है, यंग स्टेम्स में या ग्रीन स्टेम्स में होते हैं। आप लोग नोटिस कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। फिर जनाब हम बात करते हैं यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स की। पैरेन्काइमा सेल्स का काम क्या होता है, ये स्टोर करता है सरप्लस फूड को। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्सेसिव फूड। और आप नोटिस कर सकते हैं इन सेल्स के दरमियान में स्पेसेस मौजूद होती हैं। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में, ये हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में। इनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड और रीडिवाइड होने की। जहां पर भी ये प्रेजेंट होंगे इनका नंबर तेजी से इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई ये हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और आप उसकी शेप को नोटिस कर सकते हैं किस टाइप के सेल्स हैं। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इनके न्यूक्लियस जो कहां पर मौजूद है, सेंटर के अंदर मौजूद है, क्योंकि उसकी रीजन क्या होती है, तेजी से डिवाइड और रीडिवाइड होती है। अगर प्लांट सेल मैच्योर हो जाए तो उसका न्यूक्लियस कहां पर चला जाता है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वैक्यूल। तो आपने नोटिस किया कि अभी हमने स्टार्ट कहां से किया था, सेल को स्टार्ट किया था नंबर ऑफ सेल से। हमने वहां वेरिएशन डिस्कस कर ली, साइज ऑफ सेल की बात कर ली, यहाँ पर हमने शेप की और टाइप्स ऑफ सेल्स की बात कर ली। अब जनाब हम बात करने जा रहे हैं क्या इसके अलावा भी कोई टाइप्स हो सकती है सेल्स की। यहाँ पर जो सबसे पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। आप सबको मतलब पता है प्रोकैरियोटिक का? प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज नहीं होंगे, ये सब एब्सेंट होंगे। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम भी ऑर्गेनेल है लेकिन ये प्रेजेंट होता है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दिस इज मेम्ब्रेनलेस। और एक और बात, क्या आपने अभी तक 5 किंगडम्स पढ़े हुए, तो उसमें से एक किंगडम ऐसा है जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एंड दैट किंगडम इज किंगडम मोनेरा और प्रोकैरियोटी। इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सब बिलोंग करते हैं किससे, प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। इसके कंट्रास्ट में अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू, एडवांस, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उनके लिए हम टर्म के यूज करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स। और इसके अलावा इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। ना सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे बल्कि इसके अलावा राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा जो कि मेम्ब्रेनलेस है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट था, राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या होगा इन राइबोसोम्स में, काम तो एक ही करेगा यानी प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन साइज वेरी करेगा। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होगा उसका साइज स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द राइबोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। अब जनाब किसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स? यूकैरियोटिक सेल रिमेनिंग किंगडम्स के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया। इन सब के अंदर जो कैटेगरी है सेल्स की या टाइप ऑफ सेल है दैट इज द यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो ये हमने आज की डिस्कस कर ली। आज की जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज द सेल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमने इसमें नंबर्स को डिस्कस कर लिया, वेरी करते हैं नंबर, कुछ यूनिसेल्युलर है, कुछ मल्टीसेल्युलर है। हमने साइज की बात कर ली, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा की बात की। लार्जेस्ट सेल में हमने किसकी बात की, ऑस्ट्रिच एग की। लॉन्गेस्ट सेल में हमने किसकी बात की, नर्व सेल की।
फिर हमने डिफरेंट टाइप्स पे हमने कुछ शेप्स को डिस्कस किया, उसमें हमने दो कैटेगरीज बना ली थी, एक प्लांट की और एक एनिमल की, वो एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली। और लास्ट में आके मैं जो आपसे टाइप्स डिस्कस करी वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। तो क्लास होपफुली आज के टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।